Bihari. इसका कम नहीं हो सकता, इसका कम. जय राधा माधवा कुंज बिहारी. Gopidan Vallabha Girvaradhari. Jasodanandana Vrajajanarandana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Jai Sri Sri Radha Damodar ki,
Sisi Gaur Nidai Ki Srila Prabhupada Ki Nidai Gaure Premanande. Bhakti de मुझे ये अच्छा है। क्या 10 है ना 10:42 right 42 our text 6 5 6 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nashta Preshu Bhadreshu Nityam Bhagavate Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhakti Bhavati Naishtiki. So ready from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 42, Text 6. Prasanna Bhagavan Kubjam Trivakra Ruchira Ananam Rijvim Kartum Manaha
चक्रे दर्शयान दर्शने फलम प्रसन्नो भगवन् कुब्जाम् प्रसन्नो भगवान् कुब्जान् त्रिवक्रं रुचिराननम् त्रिवक्रं रुचिराननम् ऋत्विं कर्तुं मनसश्चक्रे ऋत्विं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम् दर्शयन् दर्शने फलम् प्रसन्नो भगवान् कुब्जान् तीव्रक्रं रुचिराननम् ऋत्विं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम् प्रसन्नो भगवान् कुब्जान् तीव्रक्रं रुचिराननम् ऋत्विं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम् हिंदी है ना? कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम् सन्नो तीव्रक्रं रुचिराननम् ऋत्विं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम् माता जी प्रसन्नो भगवान् कुब्जान् तीव्रक्रं रुचिराननम् ऋत्विं कर्तुं मनसश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम्। अब पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड मीनिंग हिंदी में। भगवान कृष्ण त्रिवक्र से नहीं, वर्ड टू वर्ड। प्रसन्नः कृष्ण भगवान ने कुब्जान कुबड़ी त्रिवक्रम को रुचिरा आकर्षक आननाम मुखवाली रुज्विन सीधी कर्तुम करने के लिए मना चक्रे निश्चय किया दर्शयन दिखलाते हुए दर्शने इन्हें देखने का फलम फल। अनुवाद। भगवान कृष्ण त्रिवक्र से प्रसन्न हो गए, अतः उन्होंने उस सुंदर मुखड़े वाली कुबड़ी लड़की को अपने दर्शन का फल दिखलाने मात्र के लिए उसे सीधा करने का निश्चय किया। ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत मैं कराना चाहता हूँ भागवतम के कक्ष में। आज तो कुब्जा की स्टोरी चल रही है। कुब्जा का दूसरा नाम क्या है? त्रिवक्र। तो कृष्ण भगवान रसिक शेखर है, रसिक शेखर। क्यों उसका नाम रसिक शेखर है? जो आदान प्रदान करता है, करने वाले भगवान कृष्ण। तो किस प्रकार का रस किसको देने वाला है, तो इसी। लेकिन कुब्जा जो है किस रस में है? मधुर्य रस में। तो उसको प्रदान करने वाला है कृष्ण ने। और कुब्जा जो है साधारण आदमी नहीं है। और कुब्जा कौन थी वो पहले? आपको पता है? सत्यभामा। सत्यभामा द्वारका में कृष्णा की पतरानी है। सत्यभामा द्वारका में है, तो उनकी विस्तार है। कुब्जा किसके विस्तार? सत्यभामा की। तो भूशक्ति, भूदेवी, भूदेवी है ना, कहते हैं ना। तो भूशक्ति जो है वैकुंठ में है, वो निवास करती हैं वैकुंठ में, भूदेवी, भूशक्ति। तो हम सब लोग भी भूशक्ति की शक्ति हम जी रहे हैं। भूशक्ति की शक्ति हम जी रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी माता जो है साधारण जीव नहीं है। भूदेवी शक्ति तत्व। हरे कृष्ण। राजकविंद्र प्रभु जी, वेलकम। आइए, थैंक यू फॉर कमिंग। तो भूदेवी जो है सत्यभामा ही है, सत्यभामा के विस्तार है। तो जो कृष्ण द्वारका में कृष्ण की पतरानी है सत्यभामा जी, तो वास्तव में वो वही पृथ्वी देवी है, पृथ्वी माता। क्योंकि ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। तो इस लीला में कृष्ण भगवान ने सोचा और उनने कहा कि पृथ्वी को कहा था ना, पृथ्वी देवी को कहा था मैं प्रकट करूंगा और पृथ्वी का जो वजन, उसका जो बार होता है ना, बार कहते हैं ना, वजन कम करूंगा। भगवान ने वचन दिया था, क्योंकि पाप के वजह से बढ़ जाती है, संख्या में बहुत बढ़ जाती है पाप पृथ्वी के ऊपर, और वो सहन नहीं कर सकती है। वजन का मतलब पाप के वजह से
यही सबसे बड़ा वजन है। तो और बहुत खुश होता है। और पृथ्वी माता वो ने शिकायत किया, शिकायत करती है किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के पास गए, शिकायत किया, और ब्रह्मा जी ने लेकर देवी देवता से के साथ कहाँ गए? क्षीर सागर। तो वो रो रहे थे, बहुत बहुत कष्ट हो रही है उनके ऊपर। पाप बढ़ गई है कलयुग में, संसार में बढ़ गई है, क्योंकि केवल सब लोग भोग के पीछे पड़े हैं, भोग के पीछे। किसी को भक्ति में रुचि नहीं। तो और इस संसार में एक दूसरे से प्यार नहीं है, आदमी प्रेम नहीं है, और झूठ भी बोलते हैं। पहले ज़माना कहते थे ना, जब गीता के ऊपर कसम लेते हैं, मैं ही सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। आज क्या चल रहा है? मैं झूठ बोलूँगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो अब क्षमा भी नहीं मांगते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर बहुत कष्ट हो रहा है, पृथ्वी को बहुत दुख लगता है, बहुत दुख। कल्पना कीजिए, एक माता है, उनके पास 5 बच्चे हैं। एक तो जेल में है, ऑलरेडी है, दूसरा खून कर रहा है, तीसरा झूठ बोलता है, और फोर्थ वाला वो क्या करता है? लेजी है, कुछ नहीं करते घर में, अलग अलग। और फिफ्थ वाला गड़बड़ करते हैं। तो फिर क्या होता है? तो माता को बहुत दुख होता है। कल्पना कीजिए, पृथ्वी माता है, हमारी माँ है, तो उनको बहुत दुख होते हैं। पिताजी तो घर में नहीं रहते, काम पे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? माँ को होता है। और ये घर जो है, ये घर जो हम रहते हैं, किसकी घर है? पृथ्वी माता की है। जय श्री श्री राधे दामोदर की। सब लोग पृथ्वी माता की घर में रहते हैं, क्योंकि वो हमको पोषण करती है, हमको पोषण करती है, कर रही है पृथ्वी माता। तो अगर पृथ्वी माता तो नहीं, हम कैसे जिएंगे? जैसे गाय होता है, गाय दूध देता है ना, तो हम राइटफुल हैं दूध लेने के लिए, लेकिन गाय को एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए ये हमारे अधिकार नहीं है। तो ऐसे ही चल रहा है। जितने धन है, जितने चीज हैं पृथ्वी के ऊपर, हम ले सके, यूज कर सकते, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी माता को एक्सप्लॉइट करने के लिए ये अधिकार नहीं है। तो जब पृथ्वी देवी ने, पृथ्वी माता ने भगवान के पास चले गए, क्षीर सागर, ब्रह्मा जी के साथ। क्षीर सागर तो क्षीर के साई विष्णु ना रहते हैं, शयन करते, इसके ऊपर शेषनाग। तो भगवान ने वचन दिया, क्या वचन दिया? कि मैं जल्दी से जल्दी मैं आऊंगा। कहा इसे भगवान ने, जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र से मैं आऊंगा। वचन दिया भगवान ने, तो प्रकट करूंगा।
तो वजन जो बार जो है पृथ्वी के ऊपर कम करने के लिए, हाँ, तो मैं आऊंगा, मैंने कहा इसी। तो कुब्जा जो है, कुब्जा पृथ्वी देवी है। कुब्जा जो है पृथ्वी माता है। मैंने कहा अभी ना, कुब्जा किसके विस्तार है? सत्यभामा विस्तार। तो अभी वजन कम होने रही है, भगवान करेगा ऐसे। तो अब भगवान ने कहा ये तो मेरे इसको कम करने के लिए मेरे जिम्मेदारी है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं करूंगा। और कुब्जा की सेवा वो क्या करते थे? विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा चंदन लेपेट करते थे ना सबके शरीर के ऊपर, कंस यूज करते थे। तो कंस और चंदन जो होता है शरीर को सुंदर कराने के लिए। उस जमाना में लव क्या कहते हैं, लवली, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली नहीं था तो ये कुब्जा की काम था हाँ, लपेटे शरीर अच्छा लगता था चंदन से, यही उनका बिजनेस था। तो और वो क्या करती थी, राजा कंस को दिलाते थे ये चंदन। तो पृथ्वी जब प्रकट हुआ कुब्जा के रूप में, कुब्जा के रूप में पृथ्वी। तो और वो ने क्या किया, चंदन कृष्णा के ऊपर अर्पण किया। ये वर्ष है ना, श्लोक कह रहा है। लेकिन विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि कुब्जा जो है सबसे ऊंची भक्त है, सबसे नहीं ऊंची भक्त है, इज द मोस्ट डिवोटी। किसने कहा? विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि कुब्जा जो है वो भगवान की उच्च भक्त है। और कुब्जा ने क्या किया, देखो कुब्जा ने क्या किया। वो पृथ्वी माता है, भगवान सत्यभामा की विस्तार है वो। और उन्होंने क्या किया, पृथ्वी की सार समझते, सार एसेंस उन्होंने किया। पृथ्वी का जो सार क्या है, क्या देगा? पृथ्वी का जो सार है सुगंध है। तो कुब्जा ने क्या दिया? सुगंध, चंदन से। तो जब बारिश आता है, बारिश जब आता है फिर क्या होता है, मिट्टी का जो गंध आता है ना, अच्छा लगता है ये है मिट्टी का जो सार। जब बारिश आता है तो फिर क्या होता है, मिट्टी का जो गंध होता है आता है। और अग्नि का सार क्या है? अग्नि का रूप है ना। और जल, टेस्ट, स्वाद। आकाश, स्पर्श ना, स्पर्श होता, हवा स्पर्श। और पृथ्वी का जो गंध क्या है, सुगंध, सार, सॉरी पृथ्वी की सार सुगंध, गंध सुगंध जो है, यही सार है। तो कुब्जा ने भी पृथ्वी की सुगंध चंदन के रूप में भगवान को
दिया। वो भगवान को देना चाहती थी और बहुत खुशी से, हंसमुख से उन्होंने किया। तो क्योंकि कुब्जा जो है पृथ्वी देवी है, भगवान सत्यभामा माता की विस्तार है। फिर भी कृष्ण भगवान ने कहा कुब्जा को, क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे भक्त हो और मैंने वचन दिया था पृथ्वी को, बार या वजन कम करने के लिए अवश्य करूंगा, अवश्य आऊंगा। वचन दिया ना भगवान, शिव सागर श्री साई विष्णु भगवान, अवश्य करूंगा, कम करूंगा। अब मैं तुम्हें सीधा करूंगा। सीधा ही कहते ना, सीधे या सीधा, सीधा करना चाहूंगा आपको, सीधा। बार की वजह से आप झुकी हुई है। आपने देखा अटलास को, पिक्चर देखा, पीछे ये है ना मदर अर्थ, वो भी झुकी हुई ऐसे वचन के वजह से। तो मैं आपको सीधा करना चाहूंगा, ऐसे कहा भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा। तो बार की वजह से वो झुकी हुई है। तो वो निकल जाएगा आपके ऊपर जितने बार हैं। तो तो इसलिए देखो, हर रोज हम जब सो जाते हैं रात को, सवेरे हम उठते हैं, पहला चीज हम क्या करते हैं? पैर कहाँ रखते हैं? पृथ्वी के ऊपर। और वो भक्त है, अच्छा है हम पृथ्वी के ऊपर पैर रखते हैं ये अच्छा है कि नहीं? वो माता है। हम पीछे जब हम उठते हैं भगवान, इसीलिए जब हम उठते हैं पहला चीज क्या करना चाहिए? भगवान के नाम लेना चाहिए, हरे कृष्ण बोलना चाहिए। तब हम नीचे पैर पृथ्वी माता के ऊपर पैर रख सकते हैं। भगवान का नाम लेना जरूरत है, लेना चाहिए, महामंत्र बोलना चाहिए, गुरु जी की प्रणाम करना चाहिए। उठने से जब हम उठते हैं महामंत्र बोलना चाहिए, भगवान का नाम, फिर हम नीचे पैर लगाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? माता के ऊपर पैर हम रखते हैं तो ये अच्छा नहीं है। वो पृथ्वी माँ है, भगवान की महान भक्त है वो पृथ्वी देवी। तो भाग के ऊपर पैर रखना अच्छा नहीं है, हाँ कि नहीं? तो वो हमारी माता है पृथ्वी देवी। लेकिन क्या होता है, माता के बिना हम नहीं रह सकते हैं, नहीं जी सकते हैं माता के बिना। तो हम क्षमा चाहते हैं। बहुत अपराध होता है, तो इसीलिए पृथ्वी माता की गुणगान करना चाहिए। हरि बोल। आपको पता है पृथ्वी देवी का जो वस्त्र क्या है? समुद्र। पृथ्वी देवी का उनका जो वस्त्र क्या है? समुद्र। तुलना किया गया है। देखो, पृथ्वी और समुद्र ज्यादा कौन है? पानी या माटी? पानी। 75% पानी है। उसका मतलब हम जो कपड़े पहनते हैं 75% कवर होना चाहिए
हाँ, समझ रहे हैं ना? कपड़े हम लोग पहनते हैं, 75 शरीर को कवर होना चाहिए। आजकल कलयुग में ऑपोजिट हो रहे हैं, उल्टा हो रहे हैं। तो और जो पृथ्वी का जो माता का जो स्तन ब्रेस्ट के ना स्तन पहाड़ है। हरी वो पहाड़ जो है माता के स्तन है। जैसे माता पोषण करने के लिए दूध देती है ना, तो पहाड़ भी बहुत धन है। पहाड़ में बहुत धन है और समुद्र में भी बहुत धन है। तो जैसे माता दूध पिलाते हैं, बच्चों की पोषण करती है, तो जितने धन है समुद्र में, पहाड़ में, बहुत रत्न है। पृथ्वी में बहुत रत्न है, रत्न ज्वेल। तो वो सब हमारी पोषण करती है। तो इसीलिए पृथ्वी की सम्मान, पूरा सम्मान कराना चाहिए पृथ्वी को। तो समुद्र में कितने चीज आया था जब समुद्र मंथन किया? बोलिए। बहुत चीज आया ना। तो इसीलिए भगवान का जो, पृथ्वी माता का जो सम्मान, गुणगान करना चाहिए। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। विष्णु पत्नी है ना, पृथ्वी देवी, भूदेवी। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, शास्त्रों ने कहा है। तो कृष्ण ने पूछा कुब्जा से, ये चंदन जो है किसके लिए है? कृष्ण ने पूछा कुब्जा से। उनके पास चंदन और ऑयल भी था, ऑइंटमेंट ना लगाने के लिए। तो और ये किसके लिए? ये चंदन किसका है? मुझे दे दो, हम दोनों को दे दो। दोनों का मतलब कृष्ण और बलराम। और अब देंगे तो मैं आपको एक बहुत बड़ा वरदान दूंगा आपको, ऐसे कहा कृष्ण ने। लेकिन कुब्जा ने कहा, उन्होंने क्या कहा? दासी अस्मि अहम, मैं दासी हूं। दासी अस्मि अहम। भक्ति सिद्धांत भी कहा था ना, वो क्या कहते थे वो? दासोस्मि, दासोस्मि, मैं दास हूं, दासोस्मि। वही कुब्जा ने कहा दासी अस्मि अहम। लेकिन वो नहीं कहा किसकी दासी, किसका। ये सब नहीं कहा, सिर्फ यही कहा, इतने ही, दासोस्मि, मैं सेवक हूं। वो नहीं कहा किसके दासी है, सीधा सीधा नहीं कहा वो। तो अब उन्होंने कहा मैं दासोस्मि हूं और मैं कंस की सेवा करता हूं। तो और कंस क्या करता है? मुझको सम्मान देता है। He glorify me because I'm doing this service. Respect me. लेकिन कंस जो है कुब्जा के शरीर को अच्छा नहीं लगते थे ना, क्योंकि क्रूप था ना। लेकिन जो सेवा कुब्जा कर रहे थे वो अच्छा लगा कंस को। कुब्जा की शरीर अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन जो सेवा करती थी वो अच्छा लगा कुब्जा ने। तो और कुब्जा ने कहा कृष्ण को, मेरी नाम है त्रिवक्र। कुब्जा ने कहा उसकी नाम है त्रिवक्र। यहाँ लिखा है ना श्लोक में, उन्होंने कहा मेरी नाम है त्रिवक्र, त्रिवक्र।
इसका मतलब क्या है? क्यों त्रिवक्र? 3 जगह से 13 है, झुकी हुई है ना। कहाँ? कमल में। और वत्सस्थल, वत्सस्थल कहाँ होता है? वत्सस्थल, हाँ यहाँ वत्सस्थल, कमल और गर्दन, तीन जगह झुकी हुई है, 13 है, इसीलिए उनका नाम है त्रिवक्र, इसीलिए उनका नाम है त्रिवक्र। और ये चंदन कुब्जा ने कृष्ण बलराम को दे दिया लिपेट कृष्ण बलराम को दे दिया। लेकिन तो अब हम लोग सब कुछ जानते हैं कि भगवान को नहीं, कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान के पास सब कुछ है, चंदन भगवान ही का है हम अर्पण करते हैं ना, हर रोज भोग लगाते हैं, ये किसका है? भगवान ही का है। भगवान किस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं? सिर्फ प्रेम। तो प्रेम चाहते हैं, तो इसीलिए भगवान ने लेकिन हम सोचते हैं कि हम मालिक हैं, हमारी जमीन है, हमारी ये सब कुछ मेरा है, लेकिन हम सब लोग झूठे मालिक झूठे मालिक, नॉट सही मालिक, झूठे मालिक है। जैसे सबरी भी भगवान को खिलाते थे ना, बेर, ऐसे तो हम नहीं करते हैं। भगवान को देने से पहले उन्होंने क्या किया? टेस्ट किया लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा, लेकिन राम ने कहा तो मैं ऐसे, मैंने कहा ना गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं स्वीकार करता हूँ जो मेरे को भक्ति से अर्पण करेगा, तो मैंने स्वीकार कर लिया ऐसे तो हम नहीं कर सकते, इसलिए भक्त लोग हैं, रसोई घर में अच्छी तरह एक्सपर्ट कुक होना चाहिए, कितने नमक डालना, कितने चीनी डालना, हाँ कि नहीं ऑफरिंग से पहले हम लोग टेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन सबरी जो है उनका जो इंटेंशन अच्छी थी। इंटेंशन क्या था? भगवान के लिए सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट भी था, होना चाहिए भगवान के लिए। तो भगवान गुण क्या कहते हैं? ग्रही, भावग्रही, भावग्रही। और कृष्ण ने कहा कि मैं उसको सीधा करूंगा। भगवान ने, कृष्ण ने प्रॉमिस किया, मैं उसको सीधा करूंगा। तो ये कृष्ण के दर्शन करने, उसका जो फल, फ्रूट, इस श्लोक में कहा गया है, यही फ्रूट है, फल। दर्शन, जब जो भगवान की दर्शन करते हैं, फल होता है। तो भगवान बताना चाहते थे, पुस्तक है, बुक, यू कैन रीड दिस ट्रांसलेशन। इसका जो ट्रांसलेशन क्या है? तो कृष्णा की दर्शन करने से फल होता है। भगवान कृष्णा के दर्शन कराने से कभी कभी निष्फल नहीं होता है। रीड लाउडी। कृष्ण त्रिवक्र से प्रसन्न हो गए, अतः उन्होंने उस सुंदर मुखड़े वाली कुबड़ी लड़की को अपने दर्शन का फल दिखलाने मात्र के लिए उसे सीधा करने का निश्चय किया। फल, दर्शन का जो फल, उन्होंने कृष्णा के दर्शन किया, ये इसका फल है। कृष्ण बताना चाहते थे क्या होता है जब हम भगवान की दर्शन करते हैं। देखो भक्त लोग हर रोज दर्शन करते हैं ना,
कितने फल मिलेगा। बहुत फल मिलता है, मिलेगा अगर हम दर्शन हर रोज करेंगे। निष्फल कभी कभी नहीं होता है, फल मिलता है, फल। तरबूज नहीं, मैंगो नहीं, क्या मिलता है? कृष्णा प्रेम, हरि बोल। तो कृष्ण भगवान दिखाना चाहते थे कि जो मेरा दर्शन करता है कभी कभी निष्फल नहीं होता है, कभी नहीं। तो और कृष्ण गए उसके पास, सबरी के पास, और उन कमल चरणों से सबरी का जो उंगली था ना नीचे पैर में, उसको दबाया कमल चरण से, सब कुब्जा की उंगली दबाया ऐसे और हाथ उंगली से यहाँ रखा और झटका मारा ऐसे, तो स्ट्रेट हो गया। हरि बोल। थोड़ा सा झटका दिया सबरी को और कुब्जा सीधे हो गई। हरि बोल। तो भगवान ने चमत्कार कर लिया, करके भगवान ने चमत्कार करके दिखाया, परिवर्तन हुआ, करके दिखाया। सबसे सुंदर नारी बन गई। हरि वो कुब्जा माता की तो क्रूर थी ना, क्रूर, बेंट, क्या कहा आपने? बेंट, बेंटिंग था ना, क्रूर, क्रूर कहते ना, क्रूर, कुबर, हाँ। तो सबसे सुंदर नारी बन गए वो। अभी क्या हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। आसपास जाते थे आदमी, और ग्वालपाल भी कृष्णा के साथ थे, बलराम भी थे, सब लोग देख रहे हैं। अभी आश्चर्य हो गए, क्या हुआ जब हो। तो फिर भी इसके बाद कुब्जा ने कहा कृष्ण को, मेरे घर आना, जाओ, चलो, कम टू माय हाउस। क्योंकि कुब्जा ने कहा मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, भगवान को कहा। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा, अभी कृष्ण भगवान उसका मिशन क्या था? हाँ, कंस वध। इसके पहले धनुष को, ये चैप्टर का जो टाइटल है, भगवान उसको तोड़ेगा, धनुष को। बहुत विशाल धनुष था वहाँ। तो अभी नहीं जा सकता हूँ, कृष्ण भगवान ने कहा, मिशन है, लेकिन अवश्य मैं आऊँगा जब मेरे काम पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद कृष्णा आएगा। तो उस टाइम भगवान वहां छोड़ के चले गए। कहाँ गए? मथुरा में था, लेकिन किसके पास? वो ने मांगा आदमी से, वो जो धनुष है ना, कंस का जो धनुष कहाँ है? वो ने पूछा, मांगना धनुष कहाँ है? तो वो चले गए। और बहुत आदमी क्या करते थे? धनुष की पूजा करते थे। बहुत लोग आदमी आते थे, धनुष की पूजा करते थे। और वहां भी चौकीदार थी, और जितने चौकीदार थी, और उन्हें देखा 2 लड़का आ गया, बच्चे, कृष्णा और बलराम, उनको मना किया अंदर जाने के लिए। और सैनिक वहां थे और कोशिश किया उसको रुकने के लिए, कृष्ण बलराम रुकने के लिए, लेकिन कृष्ण ने किया, सबको हटाया, और वो सीधे गए धनुष के पास, चले गए।
और ये धनुष जो है कृष्ण के लिए क्या है? व्हाट इज धनुष? लाइक ए टॉय, राइट? कृष्ण भगवान के लिए खिलौना जैसे। आपको पता है राम भी ने ऐसे किया। राम ने क्या किया? सीता स्वयंवर ऐसे। सीता के लिए कुछ नहीं है। सीता देवी वो क्या किया? बोले घर को सफाई कर रहे थे, धनुष को ऐसे निकाला, ऐसे किया और सफाई कर रहे थे। जनक महाराज बहुत आश्चर्य हो गए। अरे मेरे बेटी ऐसे इतने बलवान है, तो उनकी शादी एक बलवान आदमी से होना चाहिए। कृष्ण तो रामचंद्र भगवान, उनके लिए आसान है, तो ही जैसे है। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण सबको अथाया, अंदर चले गए और धनुष को उठाया और उसको स्ट्रिंग लगता है ना, स्ट्रिंग ऐसे जोर से लगाया, बांध दिया नीचे ताकत से लगा, फिर इसको छोड़ दिया। 2 पीस हो गया ना। तो कंस महाराज ने सुना, कंस महाराज आ गया युद्ध करने के लिए। तो 2 पीस, 1 पीस ने कृष्ण ने बलराम को दिया युद्ध करने के लिए, और दूसरा पीस कृष्ण के पास, और कृष्ण बलराम सबको मार दिया। तो यही है पास टाइम है मथुरा में। तो कुब्जा वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो महान भक्त है। और कृष्ण भगवान दिखाना चाहते थे कि जो मेरा दर्शन करते हैं उसका फल निष्फल कभी नहीं होता है, उसका फल होता है, मिलता है। सबसे सुंदर देवी स्त्री बन गया कुब्जा ने। हरे कृष्ण। आस्ताव्य श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। अगर कोई प्रश्न है? यस। आजकल हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपने कहा कि उस वक्त पृथ्वी के ऊपर बहुत भार बढ़ गया उस टाइम तो अभी का भी अगर हम लोग सोचते हैं, जैसे कि आपने बोला कि झूठ के सौ कुछ नहीं बोलते, तो डे टू डे लाइफ में भी हम लोग देखते हैं। तो आजकल प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए जो तरीके हैं, पहले क्या था, गोधन था, तो उसको बहुत मायने रखते थे। आज की डेट में वो नहीं चल रहा है ऐसे। जैसे कि फार्मिंग करना इट्स अ बिग चैलेंज, क्योंकि एटमॉस्फेरिक चेंजेस इतने हो गए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सो इट इज़ नॉट श्योर कि यू आर गोइंग टू गेट दिस मच क्रॉप, और डे बाय डे इट शुड इंक्रीज। ऐसे भी नहीं हो रहा है। तो बेस्ट वे वॉज फार्मिंग, जैसे कि वैश्यों का वो काम था। लेकिन अभी ऐसा समझे जाता है कि अगर कोई खेती कर रहा है तो वो पागल है, और टू सम एक्सटेंट इट्स ट्रू ऑल्सो, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद 90% में कुछ तो प्रॉब्लम हो जाता है और वो लॉस में चला जाता है। अगर कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है, जैसे कि वी आर इनटू टेक्सटाइल बिजनेस, बट देयर वी आर एक्सप्लॉइटिंग द अर्थ। जैसे कि हम लोग डाइंग कर रहे हैं, उसमें लकड़ियाँ जलाना पड़ता है, जैसे केमिकल डिस्पोज करना पड़ता है। कोई भी इंडस्ट्री लो, अगर रियल इस्टेट में जाते हैं तो जो ईंटें बनाते हैं वो मिट्टी को निकाल के बनाते हैं, पेंटिंग कर रहे हैं तो पूरा केमिकल है। जस्ट नेम द बिजनेस और इंडस्ट्री, इट इज एक्सप्लॉइटेशन ओनली। मैंने सोचा चलो सॉफ्टवेयर अच्छा है, उसमें कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, इट इज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो उसके बाद उसके जो हम लोग हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसका जो जमा हो रहा है वो भी इतना है, उसको डिस्पोज ही नहीं कर सकते। अच्छा, आपने देखा होगा हिप हॉप माउंटेन्स। हाँ, तो फिर इस दुनिया में सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, और हमको अच्छा सेवा भी कर रहे हैं, लक्ष्मी भी देना है, भगवान की सेवा में लगना है, तो कैसे इसको कैसे करना चाहिए? बिकॉज वी कैन नॉट अवॉइड द कर्मिक रिएक्शन ऑल्सो।
एंड एट द सेम टाइम वी वांट टू प्रोग्रेस। और अगर हम नहीं कर रहे तो दूसरा कोई तो कर रहा है और वो लोग गलत काम के लिए यूज कर रहे हैं। सही है। तो इसीलिए कलयुग में पाप बढ़ रहे हैं डेफिनेटली। जब एक बार भी जब पृथु महाराज भी राज करते थे उसी टाइम फार्मर्स भी था, उन्हें सीट लगाया लेकिन कुछ नहीं आ रहा था। तो पृथु महाराज ने बहुत गुस्सा आ गया और पृथ्वी देवी के पीछे भागने लगा उसको चस्टाइज करने के लिए। उन्हें क्या किया, सीट को अंदर रखा लेकिन वो नहीं, क्या कहते हैं, हाँ नहीं हो रहा था क्योंकि पाप के वजह से। जितने राजा थे बहुत पाप करते थे। आजकल तो बहुत पाप है, आजकल तो राजा ऋषि भी नहीं है। पहले जमाने में तो राजा ऋषि थे, अभी तो राजा ऋषि नहीं है। जितने राजा है और प्राइम मिनिस्टर सब लोग मटेरियलिस्टिक पीपल है। और प्रभुपाद भी कहा जब गौ हत्या होगा, जब वो शुरू होगा, ये ह्यूमन बीइंग डिक्लाइन, डिग्रेडेशन होगा। तो सही है कि आजकल सब कुछ मिक्स होता है, लेकिन प्रभुपाद भी कहा कि हम इससे दूर नहीं रख सकते क्योंकि ये संसार ऐसे चल रहा है। लेकिन जो फल हम मिलता है, इसके फल जो मिलता है इसको भगवान में सेवा लगना चाहिए, भगवान की सेवा में। The fruits of our labor that should be used in Krishna's service. That's how we can actually counteract. If not, because there is also reaction, right? Reaction हो रहा है, कर्म हो रहा है, कर्म। जब हम पृथ्वी को एक्सप्लॉइट करते हैं, मैंने कहा था earlier कि जैसे माँ दूध देता है, गाय दूध देता है, तो हम दूध को उपयोग करना ये है अधिकारी है, लेकिन गाय को एक्सप्लॉइट करना अधिकारी नहीं। जैसे वैसे ही पृथ्वी माता वो जो चीज़ दे रहे हैं, रत्न सब कुछ दे रहे हैं, हमको यूज़ करना चाहिए, कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी माता को अगर हम एक्सप्लॉइट करेंगे ये अच्छा नहीं, एक्सप्लॉइटेशन अच्छा नहीं। तो इसके वजह से बहुत पूरा वर्ल्ड में कैओटिक कंडीशन में है अभी, हाँ कि नहीं? पूरा वर्ल्ड अभी युद्ध चल रहा है ना। कोरोना इसके पहले कोरोना था, पूरा वर्ल्ड सोच रहे थे कोरोना तो जा रहा है, अच्छा होगा। संसार अच्छा होगा। कोरोना अभी तो है नहीं, पूरा नहीं गया और युद्ध स्टार्ट हो गया। ये सब एक्सप्लॉइट, पृथ्वी की एक्सप्लॉइटेशन करने से हो रहा है। तो फिर भी ये भी कहाँ से आता है? पृथ्वी से। मनुष्य का कारण जो चीज माटी में है, मिट्टी में है, उसके निकाल के हम कुछ बन रहे हैं। बहुत बहुत ये बिल्डिंग, हाउस, इंडस्ट्रीज, एरोप्लेन, ये सब कहाँ से आता है? मिट्टी, जमीन से। तो अगर हम अच्छी तरह से उपयोग करेंगे, यूज करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन आदमी क्या कर रहा है? एक्सप्लॉइटेशन। किसके वजह से? ग्रीडीनेस, ग्रीडी, लोलियम के वजह से। तो इसके वजह से ये सब हो रहा है पूरा वर्ल्ड। लेकिन फिर भी संसार में जो भक्त हैं उनके लिए ज्यादा कष्ट नहीं होगा। जो भगवान का नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, इस संसार में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सहन कर सकते हैं जो भक्त है।
उनके लिए कुछ नहीं होगा। ऐसे तो यूक्रेन में भक्त है ना, बहुत भक्त है यूक्रेन में, रशिया से ज्यादा है। और यूक्रेन में अच्छे भक्त हैं, वेरी गुड डिवोटीज। तो इसलिए सब हमको पुशिंग कर रहे हैं भगवान के चरण में। ये तो माता क्या कहते हैं, योग माया ना महामाया की सेवा है, हमको कष्ट देता है, दुख देता है, ताकि हम भगवान की चरण में आश्रय ले सकते हैं। तो भक्त क्या करते हैं, दिस फाइंड अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। ये एडवर्सिटी है, नेगेटिव है, इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो ऐसे ही दूसरा उपाय नहीं है। ओनली वे इज टू सरेंडर टू द लॉर्ड। हम देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड कैसा। कृष्ण ने कहा मोग समोग कर्मानो मोग ज्ञान विचेतसः, श्लोक है गीता में। जो हमारे जो कर्म और ज्ञान जो है पूरा नाश हो जाएगा। सब प्लान, हमारी प्लान है, जो प्लान है बनाया इस संसार में, मोगा शब्द क्या है, बैफलिंग, बैफल होगा, समझते, बैफल दृष्टि हो जाएगा। जितने मैंने प्लान ने हमने बनाया इस संसार को, मोग समोग कर्मानो मोग कर्मानो विचेतस, पूरा प्लान फेल हो जाएगा। क्योंकि जो सब प्लान जो है कर्म के होता है, कर्म से और ज्ञान से पूरा फेल हो जाएगा। देखो सिर्फ कोरोना से पूरा वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक गिर गया है। कोरोना कितने बड़ा छोटा है, सूक्ष्म है, नहीं दिखाई देता है। और हमारे पास बहुत बम है, बॉम्बिंग है, मशीन है, गन है, और वो कितना साइज है, छोटा है। पूरा वर्ल्ड बदल गया कोरोना की वजह से। और कृष्ण ने कहा गीता में, मोग समोग कर्मानो मोग ज्ञान विचेतस, पूरा फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्लान जो है, हमारे प्लान कर्म और ज्ञान के ऊपर है, भक्ति का नहीं, कर्म और ज्ञान पूरा नाश हो जाएगा। और भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अवश्य भगवान अवश्य प्रोटेक्ट करेगा भक्तों को। उन्हें कहा ना, अभी दिखाया अभी कुब्जा को। Okay, thank you for this question. Any other question or stop? Thank you for coming. I'm very pleased to see Raj Govind Prabhu. Hari Hari.